हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:20। आज है 8 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 9 अक्टूबर के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। एंड कल के दिन है आरबीआई की पॉलिसी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आरबीआई की पॉलिसी आज है, लेकिन आज के दिन सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट था। मुझे ऐसा लगा था कि रिजल्ट और आरबीआई पॉलिसी दोनों साथ में है। तो कल के दिन आरबीआई की पॉलिसी है। आज के दिन बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि प्रीमियम डीके हो गया। ये मैंने आपको कल के दिन भी कहा था, एज विक्स बढ़ गया था। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, ये जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए है कि आपको नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए आपको क्या करना है। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको कल के दिन बताया था एंड टेलीग्राम पे भी आपको लाइव मार्केट में अपडेट किया था जब वो बड़ा वाला फॉल आया था, कि मैंने 100% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मैं ये बात आपको भी कहूँगा, अगर हो सके तो इन्वेस्टमेंट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना व्यू जो है वो 1 से 3 महीने का रखें, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा और मार्केट जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बिहेव करता है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया होगा तो वो 20 से 30% का आपको रिटर्न्स दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अच्छे स्टॉक्स खरीदते हो कि नहीं। अगर आप वो पेनी स्टॉक खरीदोगे, 100 रुपये के नीचे वाले स्टॉक खरीदोगे, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दिवाली के लिए मैंने 10 स्टॉक जो है सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख के बाय कर सकते हैं। देखो, मैं वापस कहता हूँ, सबसे पहली चीज, कल के दिन मुझे कमेंट आया कि मैं बाय द डिप का गैंग मेंबर हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गैंग बना कौन रहा है और कौन सा बेवकूफ है जो ये गैंग को फॉलो कर रहा है। मैं बाय द डिप या फिर बियर गैंग, बुल गैंग, कोई कुछ भी बोल ले, मैं वो सब चीज का पार्ट नहीं हूँ। जैसे कि मैंने कहा है हर बार, जो मुझे दिखता है वो मैं आपको बोलता हूँ। मुझे अगर यहाँ से दिखेगा कि मार्केट बियरिश है तो ज़रूर मैं मार्केट को सेल करना चाहता हूँ। मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए। अगर आपको यकीन होता है तो आप बाय कीजिए, नहीं होता है तो आप भी फिर वो क्रैश का वेट कर सकते हैं जो बाकी लोग वेट कर रहे हैं। और ये तो मैं बोल रहा हूँ कब से कि क्रैश नहीं आने वाला है। अरे इतने में अगर लोगों की हवा टाइट हो गई है, तो अगर 2025 में 22 किया जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे। तुम अगर मार्केट को देखोगे, यहां से लेके यहां तक ऊपर की तरफ गया है, एक भी बार अभी तक करेक्शन नहीं दिया है। सिर्फ वो 4 दिन क्या थोड़ा करेक्शन आ गया, करेक्शन भी नहीं बोलूंगा उसको, तो मैं पुल बैक बोलूंगा। ये 4 दिन जो पुल बैक आ गया उसके अंदर भी लोग रोने लग गए, अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया। पहली बात तो तुमको समझ में आना चाहिए था कि जब मैंने जुलाई में बोला था कि बुक कर दो चुपचाप, अपना प्रॉफिट बुक करो स्टॉक्स में, तभी किसी ने बुक नहीं किया। अभी सबको दिख रहा है कि लॉस हो गया। तुम अगर बैठे हो, अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो पहले तो तुमने ये बोलना नहीं चाहिए। तुमको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर मत लो स्टॉक्स, मत खरीदो। ये जो अंबानी बनने के सपने हैं, हर्षद मेहता बनने के सपने आपके, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे किसी और के पास। जो सपना बेचता है ना लोगों को, वही अच्छा लगता है। जो रियलिटी आपको बोल रहा है ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये मैं हर वीडियो में बोलने के लिए तैयार हूं। करेक्शन आ सकता है, क्रैश नहीं आएगा। जो 18,000 के सपने देख रहा है वो सपने देखते रह जाएगा। जो 16,000 के सपने देख रहा है वो सपने देखते रह जाएगा। जो 12,000 के सपने देख रहा है सपने देखते रह जाएगा। निफ्टी 30,000 तक चले जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बुल हूं। समझ में आई बात। जब देखो तभी लोग एक टैग डाल देते हैं। थोड़ा बोल दूंगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, नया हाई बना सकता है, तो हाँ हाँ ये बुल है, ये बुल है। और यही अगर मैं बोल दूं कि मार्केट बियरिश है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, अरे ये बियर है। और तुम लोग तारीफ भी उसी बेसिस पे करते हो। मैं सही हो जाऊंगा तो अरे वाह क्या एनालिसिस है। मैं आपको बोलता हूं मार्केट एक और नया हाई लगाएगा और उसको लगाना जरूरी है एज पर टेक्निकल्स। अब मुझे टेंशन सिर्फ इस बात का है, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। देखो, टेक्निकल फॉल जो है एज पर निफ्टी वो 25,200 तक है, 200 से 300 तक। रीजन क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो आर्ली एंड 2 आर्ली बेसिस पे वहां से चालू हो गया था। तो अगर उसने इतना एक्सटेंशन दिया है, मतलब समझो 25,200 पे अगर टेक्निकल लो बन चुका था, तो वहां से अगर ये 700 तक गया है,
मतलब 500 पॉइंट्स का जो है इसने एक्सटेंशन दिया है। तो अब मुझे डर सिर्फ इस बात का है जब ये ऊपर की तरफ जाएगा एंड इसके ऊपर 26,800 से लेके 27,200 तक जाएगा, वहां से ये एक्सटेंशन ना दे दे 500 पॉइंट्स का। अब ये मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेडर्स के लिए नहीं तो पता चला 28,000 का कॉल बाय करके बैठ गए आप और फिर बोल रहे कि अरे सर क्या हो गया, नहीं आ रहा है। कल के वीडियो में कहा था कि ऑप्शन बाइंग नहीं करना आज के दिन, फिर भी लोगों ने ऑप्शन बाइंग की है। मैंने और मेंबर्स ने, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, मैंने और मेंबर्स ने निफ्टी को बाय किया हुआ था 24,780 पे, 25,030 पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। मेंबर्स को मैंने 25K के ऊपर कहा कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर, मेरा 25,030 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। तो ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट्स यहाँ पे मिले। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने और मेंबर्स ने 50,500 के ऊपर बाय किया था, जिसमें टारगेट हमारा 51,200 था, लेकिन जैसे 51,150 के पास गया तब मैंने उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा, वहां पे 51,120 के इधर वहां पे प्रॉफिट बुक हो गया। देन उसके बाद में एक और बार मैंने 25,000 के ऊपर बाय करने बोला था, लेकिन उसके अंदर मोमेंटम नहीं था, तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मैंने मेरे इसके लिए रखा हुआ है। अब आते हैं हम चार्ट पे। एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। लोगों को सिर्फ एलीट वेव में 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें अभी ऐसा बोल रहे हैं कि ये 5 वेव बन चुका है, देन उसके बाद में ए बी और सी जो है नीचे की तरफ बन रहा है। मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, लेकिन आपको ट्रेडिंग कैसे करना है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। कल के दिन 25,030 इसके ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड आपका टारगेट है 25,200 एंड 25,200 के ऊपर जाएगा, देन आपको फ्रेश बाइंग करनी है। अब नहीं ऐसा होता है, 25,030 के ऊपर नहीं रहता है, नीचे की तरफ आता है। एज आरबीआई पॉलिसी है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपको फिर से बाय करना है, आपको ये 24,700 से 800 के पास मिलेगा। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 24,700 बिलो डेली क्लोजिंग, एंड टारगेट आपको पकड़ना है 25,200। ओके, देन फ्रेश बाइंग वापस 25,200। स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है ट्रेड ना ले। जिसको डर लगता है स्टॉप लॉस से स्पेशली, वो ट्रेड ना ले। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखे तो यहाँ पे देखो, इसमें सिंपल 51,200। रीजन क्या है 51,200 का भी मैं बताता हूँ। 100 EMA जो है, 100 EMA है या 200, 100 EMA ही है मोस्टली। 100 EMA जो है वो इधर है, तो आपको 51,200 के ऊपर बाय करना है। आपका टारगेट है 51,500, 51,800। देन फ्रेश बाइंग आपको 51,800 के ऊपर करना है, जिसमें आपका टारगेट 52K एंड 52,500 रहेगा। क्लियर है मेरी बात? अब नहीं, 51,500 के ऊपर नहीं जाता है तो देखो कि मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन होता है या कितना नीचे की तरफ आता है। देखो बाइंग लेवल ना दो है इधर। एक बाइंग लेवल है आपका 50,500 और इसके ऊपर का बाइंग लेवल है 50,800। ये दोनों जगह आपको बाय करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको इधर बाय करना पड़ेगा, अगर वहां से नीचे की तरफ गिरा तो इधर बाय करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 50,500 बिलो डेली क्लोजिंग का, एंड टारगेट ऊपर की तरफ वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है, 51,500, 51,800, 52K, 52,500। इतना ही आपको प्ले करना है। वापस कहता हूं, अगर स्टॉप लॉस से डर लगता है, नहीं ले सकते हो स्टॉप लॉस, प्लीज ट्रेड ना करें। ऑप्शन बाइंग नहीं करना, हो सके तो ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करो या फिर फ्यूचर्स विथ हेज करो। स्पेशली सेम एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग नहीं करना। आपको मंथली करना है तो एक बार आप वो कर सकते हैं, रिस्क लेके अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो, उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। और एक लास्ट बार वापस कहूंगा, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। अगर कल के दिन भी मार्केट पैनिक करवाता है, परसों के दिन भी पैनिक करवाता है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। जो मेरा फेवरेट डायलॉग है वो मैं आपको बोलता हूं, वो डराएंगे आपको, आप डरना नहीं। ओके, अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। जो लोगों ने स्टॉक्स बाय किया हुआ है या फिर कोई स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। कल के दिन में उसमें से 2 स्टॉक्स जो है उसको कवर करूंगा। अब हम आते हैं कि आज के दिन का स्टॉक क्या है। तो पहला स्टॉक है जाइडस फार्मा। देखो जाइडस फार्मा के अंदर अगर ये 1030
इसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं करता है तो आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 1089, 1137, 1160। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आपको 1160 के ऊपर करनी है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है यूपीएल। ओहो हो, यूपीएल क्या गिरा है, डबल टॉप बना के गिरा है। तो बेसिकली अभिजीत ने बाय किया हुआ है 486 पे। देखो, जिसको फ्रेश बाइंग करनी है वो अगर आज का जो हाई है इस हाई के ऊपर जाता है तो बाय कर सकता है। अभिजीत, मैं आपको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये 560 बिलो 2 क्लोजिंग नहीं देता है आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। ऊपर की तरफ आप टारगेट जो इसका पकड़ सकते हो वो है 620, 640 एंड 670। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आपको 670 के ऊपर करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये एक्चुअल में संडे के दिन भी आया था लेकिन संडे के दिन मुझसे मिस आउट हो गया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय है। ओके, ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो निकल के आता है वो है 3600, 3800, 4000 प्लस। ओके, इसको आप बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपका ये टारगेट निकल के आता है। अगला जो स्टॉक है वो है आर पावर। पेनी स्टॉक है, होल्ड रखो अगर आपने खरीदा हुआ है। अगर खरीदने वाले हो तो उतना ही पैसा डालो जिसको आप जीरो देख सकते हैं। देखो, स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ अपने नाम पे चल रहा है, रिलायंस के नाम पे चल रहा है और कुछ नहीं। लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था कि सर चाइना में जो है पैसा जा रहा है इंडिया से एंड इसलिए चाइना का मार्केट जो है ऊपर की तरफ है। देखो, चाइना का मार्केट ना और ऊपर की तरफ जाने के लिए बचा हुआ है अभी भी। ओके, आज के दिन एक फॉल आया है, यहाँ से वो फिर से रिवर्सल देगा। इससे इंडियन मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो ये बोल रहा है ना कि यहाँ से पैसा चाइना में जा रहा है, अरे तुमको बता के जा रहा है क्या? कौन बोला तुमको? ये न्यूज में आया और तुम न्यूज को मान रहे हो। और फिर चाइना और इंडिया दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर क्या बोलोगे? दोनों जगह पैसा लगा रहे हैं। अगर सिर्फ चाइना में पैसा लगाना होता है एफआईएस को यहाँ से निकाल के तो चाइना कब का बूस्ट हो गया होता। फिर अपना मार्केट इतना ऊपर की तरफ नहीं जाता। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अलग है, इतना बात आप समझो। इंडिया में रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे उनको कंपैरेटिवली, क्योंकि हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होता है। समझ में आई बात? इतना मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ बस। बाकी जो ये बोल रहा है कि यहाँ से पैसा चाइना जा रहा है, चाइना का मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब दोनों मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब आप क्या बोलोगे? चाइना के मार्केट को देखना बंद कर दो, सबसे पहले इंडिया में इन्वेस्ट तो करो। इतना तुम डर रहे हो इन्वेस्टमेंट से, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ इतने से फॉल से लोगों का इतना पैनिक निकल गया। मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2008 का क्रैश आएगा तो फिर क्या करोगे? कैसे संभालोगे खुद को? क्रैश थोड़ी बता के आएगा फिर। टेंशन मतलब क्रैश अभी नहीं आने वाला, क्रैश को आने को बहुत टाइम है। 2028 तक तो सब कुछ साफ दिख रहा है, रास्ता ऊपर की तरफ का। करेक्शन आएगा जो मैंने आपको बोला हुआ है, करेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो और बिंदास इन्वेस्टमेंट करो। मुझे पहले ऐसा लगा था कि मार्च 2025 तक एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा एंड देन उसके बाद में वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन ये जो 500 पॉइंट का जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आया हुआ है ना, इसने थोड़े से डेट्स को थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है। क्योंकि जो मैं सोचा था जो मंथ में मार्केट नीचे की तरफ आएगा वो मंथ में मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा एंड मार्केट जो है थोड़ा सा आगे की तरफ जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट जो है टॉप कब लगाता है। सारा खेल उसी का ही है और कुछ नहीं। और टॉप लगाने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन कितना देता है। अगर एक्सटेंशन नहीं देता है तो हम टाइम पे ही चल रहे हैं। अगर एक्सटेंशन दे देता है देन फिर थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएंगे करेक्शन के लिए एंड देन फिर वहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और सच्ची में चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे स्टॉक्स में, जब तक निफ्टी 30,000 नहीं पहुंचता है इन्वेस्टमेंट निकालने के बारे में मत सोचो। और वापस कहता हूं कि मैं बुल नहीं हूं, समझदार हूं। बस मुझे पता है कि कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। जब जुलाई में सेल बोला था उसका लॉजिक था, जब कल के दिन बाय बोला उसका लॉजिक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है कीजिए, नहीं तो क्रैश का आप वेट करिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।